नमस्कार। मैं अनिल दीक्षित। एक बहुत सुंदर विषय आज आपके साथ में चर्चा करेंगे। इस जीवन में आप अगर नजर पसार के देखेंगे तो अधिकांशतः लोग, मतलब जो हमारा अनुभव है कि मोर देन 95% लोग जो हैं बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए दिखाई देते हैं, बहुत दुखी दिखाई देते हैं और बेचैनी सी उनके अंदर आपको दिखती है। अभी इस बेचैनी का इलाज क्या है, आनंद का स्रोत क्या है, किस तरीके से जीवन को आनंदमय हम अपने आप को बना सकते हैं, उसके बारे में जो हमारा अनुभव है वो हम आपको बताएंगे। जो हमने महसूस किया है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज, हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे आपको पाएंगे जो लोग परेशान रहते हैं। उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप भी अगर किन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, दिमाग बहुत बेचैन रहता है, परेशानी रहती है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। एक बच्चे को कोई सी भी चीज, जैसे 2 रुपए की, 1 रुपए की एक टॉफी दे दी जाती है, वो उस टॉफी से बहुत प्रसन्न हो जाता है। वही टॉफी जब आपको दी जाती है तो वो आपको प्रसन्नता का अनुभव नहीं देती। तो सबसे पहला तो हमें अपने जीवन में जो एक चेंज करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें जो है, बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपके जीवन में अच्छी होती हैं, उनको जब आप वो घटित हो रही हैं, एक शर्ट आप खरीद के लाए, उसकी भी आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप उन लोगों में से हैं जो एक शर्ट खरीद पा रहे हैं, खरीद के पहन पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक जोड़ कपड़े जीवन में कभी बनवाए हो ये भी बड़ा असंभव सा होता है। आज भी ऐसे लोग हैं। तो हमें छोटी छोटी चीजें जो हमारे जीवन में अच्छी घटित होती हैं, उनसे हमको प्रसन्न होने की आवश्यकता है, आदत डालने की जरूरत है। कोई खास बात नहीं है, मन है, उसको जिस तरीके से ढालोगे वो ढल जाएगा। बहुत ही हो सकता है, पता नहीं लोग किस नजरिए से इस चीज को देखेंगे, लेकिन हम आपको अपनी एक घटना बताते हैं कि हम हमारी वो जो किचन में माइक्रोवेव चिमनी लगती है, तो वो हमने लगवाई। अब वो संयोग बस, हमें तो पता भी नहीं चला, जब हम लेके आए तो ध्यान भी नहीं दिया। उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ था कि हाथ से वो चल जाती है, हाथ से बंद हो जाती है। जब उसको फिट हो रही थी, जब हम साफ आप करने का प्रयास कर रहे थे, तो धोखे में, हमें मालूम नहीं था इसमें ये फीचर है, धोखे में एक बार हाथ ऐसे हुआ, वो चालू हो गई। तो 55 साल के इस बच्चे ने कम से कम 55 बार उसको चालू किया और बंद किया। बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। और ये काम हम कम से कम हफ्ते भर करते रहे। मन आनंदित रहता है। अदरवाइज तो माइक्रोवेव है, कोई खास चीज थोड़ी है। ये एक उदाहरण दिया आपको। आप पानी पीते हैं, वो पानी जो है वो हर आदमी को नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पानी के लिए जूझ रहे हैं। आपको वो एक गिलास पानी भर के मिलता है, वो प्रसन्नता का विषय है। आप खाना खाने बैठते हैं, आपके सामने थाली परस के आती है, उसमें आपके मनपसंद भोजन होता है, आप उसको प्रसन्न ही नहीं होते देख के। खाना खा लिया, निकल लिए। वो प्रसन्नता का विषय था, बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय था, उससे भी आप खुश नहीं हुए। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हमें तो साहब खुश होना ही नहीं, तो कितनी भी बड़ी चीजें आ जाए, कितने दिन प्रसन्नता देंगी।
नहीं दे पाएंगी, वो सब चली जाएंगी। अच्छा, ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये भौतिक है। ये जैसे अगर आपको बड़ी डिग्री लेनी है तो छोटी क्लास में एडमिशन वाली चीजें हैं कि अगर आप इन चीजों से पहले प्रसन्न होना शुरू करें, एकदम से बड़ी चीजें बताएंगे तो उनसे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो चीजें आपको आनंद नहीं दे पाएंगे, आपको ये लगेगा कि ये जो बताया वो गलत बताया। तो शुरुआत जो है वो यहां से करें। आपके घर में पेंट हो गया, आप प्रसन्न ही नहीं हुए, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना पैसा, ये वाला कलर सही नहीं किया, यहाँ पे ये कर दिया, उसमें भी टेंशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको कलेश में ही जीना है तो आपका कोई उपचार नहीं है। लेकिन अगर आप प्रसन्न होना चाहते हैं, आप आनंद से जीना चाहते हैं, तो फिर इन छोटी छोटी चीजों में आपको सबसे पहले आनंद ढूंढना पड़ेगा। लोग आपको छोटा आदमी, तुच्छ आदमी, नंगा आदमी बता सकते हैं कि जो शर्ट पहन के भी प्रसन्न होता है, सोचने तो उनसे हमें क्या लेना देना। लेकिन हम अपने लिए आनंद खोज रहे हैं। एक बार जब ये आदत आपकी बन जाए, उसके बाद आप सुबह सूर्य को देखते हैं? इसी पृथ्वी पे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सूर्य भी देखने को नहीं मिलता। ये ईश्वर की महान कृपा है आपके ऊपर, जो आप ऐसी जगह पैदा हुए हैं जो आपको सूर्य देखने को मिल रहा है डेली, आपको चांद डेली देखने को मिल रहा है, तारे देखने को मिल रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते। आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको इतनी हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, फूल देखने को मिलते हैं, चिड़िया देखने को मिलती हैं, जीव जंतु देखने को मिलते हैं? तो ये सारी चीजें आपको प्रसन्नता नहीं दे सकती, ये भी आपको प्रसन्नता देंगी। पहले आप वहां से शुरू करें, और नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है, ये अक्षुण स्रोत है, ये अक्षुण स्रोत है। आज गाड़ी लेके आएंगे, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपको आनंद मिलेगा, उसके बाद में वो गाड़ी आनंद देना बंद कर देगी। ठीक है? आज आप मकान बनवाएंगे, महीने 2, 4, 6 महीने आपको ऐसा अनुभव देगा कि अरे साहब हम बड़ा अच्छा हो गया, बढ़िया चीज है, ठीक है। लेकिन फिर वो मकान जो है वो आपको आनंद देगा नहीं। कोई भी जो भौतिक वस्तु है वो एक लिमिटेड टाइम तक आपको सुख दे सकती है, आनंद, सुख तो जी लंबे टाइम तक भी दे सकती है, लेकिन जो आनंद है वो लिमिटेड टाइम तक देगी। शादी होती है, बड़ा आदमी प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, लेकिन वो आनंद धीरे 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 क्षीण होने लगता है, रूटीन लाइफ हो जाती है वो भी आनंद का स्रोत। कि आप उन लोगों में से हैं जिनके पास आपकी अपनी पत्नी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, तो उन भाग्यशाली लोगों में से है। तो ये भौतिक भौतिक चीजें हैं, ये भी आनंद देती हैं, लेकिन जब एक बार इनमें आप धीरे 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 आनंदमय जीवन जीने लगेंगे, ये भी आपको मस्त कर देगा। भगवान इतना देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उन चीजों की कदर ही नहीं है। हमें तो भैया एकदम डायरेक्ट बिल गेट्स बनाओ, तब हम प्रसन्न होंगे। तो वो तो जैसे ही आपकी आत्मा का विस्तार हो जाएगा, आपकी आत्मा जैसे ही परिष्कृत हो जाएगी, भगवान अकूत संपदा के भंडार खोल देगा, वो भी करेगा आपके साथ। लेकिन अभी जो कर रहा है उसके लिए एप्रिसिएशन और आपका आनंद वो देखना चाहता है। आप अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कोई चीज लेके आते हैं, आपने उनको बड़े अरमान से वो चीज दी और उन्होंने ली, ऐसा करके फेंक दी, आपको कैसा लगता है? वैसा ही आपका परम पिता परमात्मा महसूस करता है जब उसके अनुग्रह को आप इस तरीके से धक्का मार देते हैं। अगर आपके बच्चे आपको इसी तरीके से ट्रीट करते रहें, कितने दिन तक आप उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने का प्रयास करते रहेंगे? बहुत जल्दी टूट जाएंगे आप। भगवान तो बहुत ही दयालु है, जो अभी तक हमारी आपकी बदतमीजियों को बर्दाश्त करते रहते हैं और हमारे लिए कुछ न कुछ फिर भी करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी संतान ऐसा हमारे साथ व्यवहार करे तो हम शायद इतने दिन तक अपने आप को स्थिर नहीं रख पाएंगे, बदल जाएंगे। और उसके बाद जब इसमें आनंद लेने का आपको अनुभव मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि सूर्य को देख के प्रसन्न होइए,
चिड़ियों को देख के प्रसन्न होइए, पेड़ पौधों को देख के प्रसन्न होइए। ये अक्षर स्रोत है। सब चला जाए लेकिन प्रतिदिन सूर्य निकल के आएगा। सुबह इंतजार करिए सूर्य भगवान का कि सूर्य निकलने वाले हैं। उसका आनंद ही कुछ और। एक बार उस आनंद में पहुंच जाओगे, फिर ये जीवन जो है, जो मोक्ष की बात है ना, जब यहाँ कलेश में जी रहे हो तो मोक्ष कहाँ है? यही मोक्ष है। अगर जीवन आनंद में है तो यही मोक्ष है। ये आज चर्चा हम आपसे करना चाहते थे। हो सकता है आपको अच्छी लगेगी, हमें ऐसा ही अनुमान है, क्योंकि जो हमारे बहुत गिने चुने से दर्शक है वो इस लायक है कि हम जो कहते हैं वो शायद समझ जाते हैं, और ये आपको लाभ भी देगी। और अगर अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।